Yes. Hello, welcome students. Welcome to our YouTube channel M Achievers Academy. In the last class, we have discussed history of chemistry, importance of chemistry, matter and its physical states, properties of solid, liquid and gas, classification of matter, pure substance and atoms and molecules, and also we had already discussed about the mixture homogeneous and heterogeneous. हमारा चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट पार्ट 1 का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। ना कि सिर्फ इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये इस चैप्टर के साथ साथ ही पूरा केमिस्ट्री का बेस बनेगा फॉर द सॉल्विंग ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा ये होने वाला है। अगर इसको हम लोग अच्छे से करते हैं, समझते हैं, मोल कंसेप्ट्स वगैरह इसके आगे फिर आएगा टॉपिक्स, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकेंगे। और ये बात न्यू नहीं है कि हम लोग आज फर्स्ट टाइम इसको पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज इन क्लास 9th. Okay, it's an elaborated form. Our today's topic is that properties of matter and their measurement. In this section, we will learn at the end of this session, that is properties of matter and measurement of physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद जिसमें आपका आएगा मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, साइंटिफिक नोटेशन एंड अनसर्टेनिटी। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में समझेंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को समझेंगे, जिसमें हम लोग साइंटिफिक नोटेशन फॉर एग्जांपल एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। ये सारे टर्म्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हम लोग का बहुत ज़्यादा आगे यूज होगा, इसलिए इसको हम लोग बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन को भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मूव टू दी टुडेज टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। कौन कौन सा? पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड सेकेंड जो है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें चेंज इन कंपोजिशन इन देयर फिजिकल, मतलब इसका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है इसमें हम लोग फिजिकल डायमेंशंस का बात करेंगे, जिसमें वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगा, चेंज इन टेम्परेचर एटसेट्रा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो हमारा पार्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह का बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लेट्स स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। आपने पढ़ा था फिजिकल चेंज में कि उसका फिजिकल कंपोजिशन, फिजिकल मेजरमेंट में चेंज होता है, ना कि केमिकल में कोई चेंज होता है। केमिकल कंपोजिशन में कोई तरह का चेंज नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेकिन मेजर करेंगे इसमें विदाउट कोई भी कंपोजिशन को चेंज किए बिना। किसको मेजर करेंगे? इसका फिजिकल सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज को। जैसे कलर ऑफ सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट, कब मेल्ट करेगा, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट करना स्टार्ट करता है, यू नो बेसिकली। बॉइलिंग पॉइंट्स, किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं। मेजरमेंट डज नॉट रिक्वायर व्हाट सर, अकरेंस ऑफ द केमिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जो फिजिकल मेजरमेंट करेंगे, इसमें किसी भी तरह का केमिकल चेंज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि केमिकल चेंज से इसको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो भी मेजरमेंट करेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को में हम लोग देखेंगे कि केमिकल चेंज का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का इसका बात करने वाले हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है इसको आप लोग लिखते चले जाइए। ठीक है, आप लोग को ऑलरेडी मैंने जो नोट्स बनवाया है उस नोट्स को भी आप लोग देखिए, नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ। इफ न्यू थिंग्स विल बी ओके, कोई भी नया चीज़ मिलता है उसको ऐड करते चले जाएंगे अपने नोट में। तो ये क्या होगा, एक बेहतर रिजल्ट लेकर के आएगा फिर। ठीक है, ड्यूरिंग मेजरमेंट देयर इज अ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस।
क्या क्या चेंज होता है? तो बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, केमिकल चेंज। जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को जलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका केमिकल कंपोजिशन में ही चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? केमिकल कंपोजिशन में ही। कार्बन था, ऑक्सीजन था, दोनों अलग अलग चीज था, अब क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे कार्बन को जब हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल फॉर्म? CO2 प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे अब हमारा केमिकल कंपोजिशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का, और हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाता है? यहाँ पे एस मिलता है, सॉलिड। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन सबका आप देख सकते हैं कंप्लीटली डिफरेंट है, केमिकल कंपोजिशन। दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट सब्सटेंस एंड डिफरेंट इन नेचर। ठीक है, जैसे पेपर का सिंपल हम लोग कई बार एग्जांपल लेते हैं कि पेपर को जब हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है? ये मिलता है, राख मिलता है। तो पेपर जो पहले स्टेट में था और अब जलने के बाद जो उसका पोजीशन है, क्या दोनों का प्रॉपर्टी सेम है? दोनों डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट। व्हाई? ड्यू टू देयर चेंज इन केमिकल कंपोजिशंस। तो किसी भी सब्सटेंस को जब जलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। एसिड बेसिक नेचर आ जाना मतलब केमिकल कंपोजिशन में चेंज। केमिकल रिएक्टिविटी, ये सभी क्या है? जो कि चेंज इन केमिकल कंपोजिशन है, चेंज इन कंपोजिशन, इसके कंपोजिशन में ही चेंज हो जाता है। तो केमिकल चेंज विल अकर ड्यूरिंग द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के दौरान हम लोग क्या केमिकल चेंजेस को मेजर करेंगे, दैट विल से दैट केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला हम लोग देखेंगे, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड्स को आपको समझना है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटिव, कितने क्वांटिटी में, क्वांटिटी का वैल्यू होगा, तो इसको हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा? तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की नीड होगी। वो हमारा जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में, तो जिसको हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लाइक लेंथ को मेजर करना है, क्या यूज करते हैं? स्केल। ठीक है, एरिया मेजर करना है, डायमेंशंस चाहिए होंगे आपको, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम निकालना है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, 3 डायमेंशंस चाहिए होगा 3D के लिए। हाउ टू मेजर फिजिकल, सवाल ये है हाउ टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करेंगे कैसे? तो इसको मेजर करने के लिए कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी विथ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। आपको पता होगा जैसे इस मार्कर का मास कितना है सर, मास कितना है, तो इसका मास पता करने के लिए हम लोग जो पहले बैलेंस मशीन यूज करते थे, क्या करते थे? इसका मास कितना है मेजर करने के लिए हम लोग रेफरेंस लेते थे, छोटा छोटा सा जो लोहा का, आयरन का बना हुआ होता है, या इसको क्या कहते हैं? वेट्स, है ना, उसको लेते हैं और उससे कंपेयर करके उसका मास, हाँ सर ये 10 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम का रेफरेंस लेते हैं, दोनों बराबर इक्वल हो गया, तो वहां से हम लोग क्या कहते थे इसका, कि इसका मास इतना है सर, 200 ग्राम है, 100 ग्राम है। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कंपेयर करते हैं किसके साथ? रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ। किसके साथ? रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ। जैसे अगर हम बात करें, आप जाते हो दुकान में, आपको चाहिए 1 kg चावल दो, तो 1 kg ऑफ राइस को देने के लिए दुकानदार क्या करता है आपका, बताइए? एक साइड क्या रखता है? 1 kg का जो मानक स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में होता है, हो सकता है वो आयरन है, या फिर आपका क्या हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, या फिर वो आपका ईंट का हो सकता है, पत्थर का हो सकता है, जो कि स्टैंडर्ड मानक होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेजर होना चाहिए। उसका हम लोग क्या करते हैं? रेफरेंस लेते हैं एक साइड, और दूसरा साइड क्या करेंगे? चावल रखते चले जाएंगे, दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अब उसके बाद क्या कहेंगे? लीजिए ये राइस जो है वो कितने kg का है? 1 kg ऑफ राइस है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो 1 kg ऑफ राइस को मेजर किया, कहाँ से मेजर किया? उस जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? बटखरा कहते हैं ना, ये क्या है? बटखरा है मेजरमेंट करने के लिए। तो वो जो यूज करते हैं हम लोग, तो वो क्या हुआ हमारा? दैट स्टैंडर्ड इज यूज्ड एज द रेफरेंस। इसको हम लोग कैसे यूज किए? रेफरेंस के रूप में यूज किए, है ना। आप देखे होंगे इसको पिक्चर से, है ना, इसको समझने का कोशिश करें। अब तो सर डिजिटल आ गया है, तो इसको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? कुछ वेट्स रखते हैं, और जब यहाँ पे राइस रखते जाते हैं, जब दोनों ये क्या हो जाता है आपका? इक्वल हो जाता है,
तो इसका मतलब है कि ये इसके रेफरेंस में इसको हम लोग कहते हैं कि सर ये अगर 1 kg था तो हमारा जो ये राइस मिला होगा ये भी कितना होगा 1 kg होगा। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किए कैसे किए, रेफरेंस स्टैंडर्ड के हेल्प से हम लोगों ने किया कंपेयरिंग, है ना। और ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है यही रेफरेंस स्टैंडर्ड आपका क्या होता है, यूनिट कहते हैं। इस रेफरेंस स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, यूनिट। 1 kg जैसे हमने लिखा 100 kg, तो 100 आपका क्या हुआ और kg क्या हुआ बताओ। 100 को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कहेंगे। और ये हमारा kg जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका यूनिट कहलाएगा। मतलब क्यों सर, ये जो होगा या तो kg में हो सकता था, ग्राम में हो सकता था, क्विंटल में हो सकता था, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एक क्या कहलाए, ये यूनिट कहलाए। वो मेजरमेंट ऑफ सिस्टम्स होते हैं जो डिफरेंट है। आई होप आप जरूर इसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जरूर आप पिक्चर में देखिए। जनरली अब डिजिटल आ गया है दुकान में, है ना, डिजिटल मेजरमेंट, लेकिन इसको आप देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास स्टैंडर्ड्स इज द किलोग्राम। 1 kg का ये मास स्टैंडर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी हम लोग राइस अगर मेजर करना है, राइस को हम लोग को उसका फिजिकल क्वालिटी को मेजर करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 kg ऑफ राइस, मतलब राइस यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। जैसे ये दोनों बैलेंस हो जाएगा वी विल टेल दैट ये कितना है, 1 kg का मेजरमेंट मिल गया हमको। तो कहाँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले से एक प्री डिफाइंड हमारा स्टैंडर्ड जो था उसके हम लोग क्या किया, उससे जस्ट कंपेयर किए, दोनों बराबर आ गया। तो क्या कह दिया हम लोगों ने कि ये इतना क्वांटिटी है, इसका फिजिकल क्वांटिटी इतना है। अब मेजरिंग लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करते हैं सर, अभी आपने दिखाया था स्केल। स्केल में एक फिक्स डिस्टेंस जो होता है वो पहले से वहां पे मेजर करके लिखा हुआ होता है। लिखा हुआ होता है कि नहीं लिखा होता है। जैसे हमने लिखा 28 मीटर, तो 28 अभी हमने बताया 28 क्या है आपका, ये मैग्नीट्यूड है, जबकि आपका यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है, जबकि m जो है वो आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर है। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होता है, एक है आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा है आपका यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, n इंटू यू भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, n इंटू यू भी लिखते हैं, ठीक है। n मैग्नीट्यूड और u फॉर यूनिट, ठीक है। तो ये लिखने का एक तरीका है, वे है। अब लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड। अब देखिए अभी हम लोग बात यूनिट्स का नहीं कर रहे हैं, यूनिट्स आएगा मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स, उसको हम लोग डिफरेंट पार्ट में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, मेजरमेंट अभी देख रहे थे। अब देखो आ गया नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सर अभी मेजर कर रहे थे क्या, जो 28 मीटर अभी आपने लिखा था, 28 मीटर सिर्फ होगा लेंथ, किलोमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है। तो अभी मैंने बोला मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये क्या है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। छोटा से लेकर के बड़ा इसका हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो अर्लियर सिस्टम और दूसरा क्या है, न्यू सिस्टम। पहले हम लोग मेजर कैसे करते थे और अभी हमारा न्यू सिस्टम जो है मेजरमेंट का वो क्या। अभी अगर हम लोग डिजिटल जमाना का करेंगे तो वो कुछ और है, लेकिन वो भी क्या है, हमारा मिडिल एज का रेफरेंस है। तो अर्लियर टाइम में जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम था वो दो सिस्टम था, वो कौन कौन, एक इंग्लिश सिस्टम था और दूसरा को कहते थे हम लोग मैट्रिक सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, है ना। फर्स्ट हमारा क्या है, इंग्लिश सिस्टम, और दूसरा मैट्रिक सिस्टम या इसे क्या कहते थे, फ्रेंच सिस्टम भी कहते थे, ठीक है। देखिए कहां से ओरिजिनेट हुआ था, ये फ्रेंच से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रेंच सिस्टम। बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, दस मोर कन्वीनियंट, और ज्यादा कन्वीनियंट होने के कारण हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं इसी को। ये डेसिमल फॉर्म में होता है 2.3, 4.5, 6 एटसेट्रा। दैट्स व्हाई दिस system, that is metric system, is more convenient than English measurement system, ठीक है।
तो अब हम लोग बात करें अगर न्यू सिस्टम्स का, तो सर यहाँ पे क्या होता था एक्चुअली में, हर एक कंट्री का अपना अपना मेजरमेंट सिस्टम था। तो जिस समय हर एक कंट्री इंडिविजुअली अपना अपना काम करता था तब तक तो ठीक था, लेकिन क्योंकि वो अपना कंट्री में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, अपना कंट्री में अपना मेजर करना है, तो सभी को उसको जानते थे। लेकिन जब ट्रेड जो है वर्ल्ड वाइड हुआ, पूरा वर्ल्ड जब एक कंट्री दूसरा कंट्री से जब रिलेट करने लगा, तो इस कंट्री का मेजरमेंट सिस्टम कुछ और है और उस कंट्री का मेजरमेंट सिस्टम कुछ और है। तो यहाँ पर मान लो हम लोग 1 kg बराबर अगर 1000 ग्राम रखते हैं और अगला रखता है 1 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम, तो यहाँ पर तो एक कंट्री को मुनाफा, दूसरा कंट्री को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनबैलेंस होने लगा। तो इसके कारण फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम बना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू सिस्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यू सिस्टम कहते हैं। जिस सिस्टम में, जिसको सिस्टम को जो बनाया गया उसमें देखा गया कि सभी कंट्री का मीटिंग हुआ, कंट्री सभी जो है उस सिस्टम को एडॉप्ट किए और सभी के पास उसका स्टैंडर्ड का सैंपल मिला और उसी सैंपल को मेजर करते हुए वो क्या करते हैं, अपने कंट्री में भी मेजरमेंट करते हैं। जिससे क्या हुआ कि ये ग्लोबल वाइज एक सिंगल यूनिट का क्या हुआ, एक डायमेंशंस बना, ठीक है, जिससे कि सभी कोई क्या किए, उसको फॉलो करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब यूनिट्स इन एसआई सिस्टम का। एसआई दैट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एसआई सिस्टम मीन्स व्हाट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अब ये दो तरह का होता है। पहला जो 7 फंडामेंटल्स और बेस यूनिट्स है जो कि स्टार्टिंग में बनाया गया था, उसके बाद इसके हेल्प से जो हम लोग यूनिट्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। फिजिक्स में भी इसको बहुत अच्छा से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। पहला क्या हुआ, जो हमारा यूनिट्स इन सिस्टम है वो फर्स्ट हमारा क्या है, 7 फंडामेंटल्स और बेस यूनिट्स कहते हैं। सेकेंड हमारा है डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल का, तो फंडामेंटल में हमारा हो जाता है मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ल्यूमिनस, है ना। ये 7 टोटल्स हैं, हम लोग 7 देखेंगे 1 by 1 रिलेटेड टू 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 7 फंडामेंटल्स और बेस यूनिट्स कहेंगे। जबकि यहाँ पे ड्राइव्ड यूनिट्स जो है वो बेस के हेल्प से बनाया गया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे, है ना। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, वो कौन कौन है, अब 1 by 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेंथ, जिसको कि हम लोग मेजर करते हैं, सिंबल किससे लिखते हैं, एल से। इसका एसआई यूनिट जो होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है, वो क्या है आपका, मीटर, एम है। उसके बाद मास है, मास का हमारा सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। इसको स्मॉल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है हमारा केजी, किलोग्राम, सॉरी, ठीक है, मास। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग, सिंबल इसका क्या होता है, मास के लिए स्मॉल एम से लिखते हैं। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है, मतलब ऐसा यूनिट है, वो क्या है, किलोग्राम। और इसका जो हम लोग सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, केजी से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम, तो LMT, आगे फिजिक्स में डायमेंशन बनता भी है, LMT, ठीक है ना। तो लेंथ, मास एंड टाइम। टाइम के लिए स्मॉल टी लिखते हैं, ये सेकेंड में मेजर किया जाता है ऐसा यूनिट। और इसका सिंबलाइज करते हैं हम लोग, सिंबल लिखते हैं कैसे, एस से, स्मॉल एस। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिंबल आई। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। एम्पियर का जो सिंबलाइज करते हैं हम लोग, उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल ए लिखते हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम लोग डायरेक्ट टी लिख दिए, इट मींस इट रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर। लेकिन इसका ऐसा यूनिट जो है हमारा, वो क्या होता है, केल्विन। और इसको केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से, कैपिटल के से। हाँ सर, डिग्री सेल्सियस वगैरह वो अदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स है ना। सिस्टम्स उसका चेंज है, ठीक है। लेकिन एसआई का बात करें हम लोग, अब अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस का मेजरमेंट करना है, कितना अमाउंट में है सर, उसको हम लोग स्मॉल एन से लिखते हैं। और जहां स्मॉल एन दिखा केमिस्ट्री में, मतलब सर क्या है, मोल है, क्या है, मोल है। और इस मोल को क्या लिखेंगे, MOL लिखेंगे, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, MOL, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी LV से लिखते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। आई होप कि ये आपके लिए न्यू थिंग होगा, ये भी आपके लिए न्यू थिंग होगा। यहाँ से यहाँ तक आपने 5 जो देखा, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम देखा,
ठीक है। लेकिन ये दो आपके लिए न्यू है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लुमिनस इंटेंसिटी को जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडेला रिप्रेजेंटेड एज CD, रिप्रेजेंटेड एज CD, है ना, CD यानी लिखते हैं कैंडेला, ठीक है। व्हाट्स द टाइम? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अब इसको हम लोग मेजर करेंगे। मास अमाउंट, मास क्या होता है? तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में कितने अमाउंट में कोई सब्सटेंस जो है वो किसी मैटर में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द मैटर इज कॉल्ड व्हाट? मास। उसका क्या कहेंगे हम लोग कि मास है, ठीक है। वन थिंग इज टू कंफ्यूजिंग, दैट इज मास एंड वेट। इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे डिटेल से। मास अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। मास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी उसमें कितना प्रेजेंट है अमाउंट, उस अमाउंट को बताता है फिजिकल क्वांटिटी का। जबकि वेट जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। तो वेट हम लोग बोलचाल भाषा में बोलते हैं कितना वेट है तेरा। वेट जो हम लोग करें, चूंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में मेजर करें तो यहाँ पे ग्रेविटी भी है। लेकिन अगर सिर्फ स्पेसिफिक मास के हैं तो आपका ग्रेविटी के द्वारा जो लगाया गया फोर्स एक्सेलरेशन है जी जो है, उसको अगर हटा दे तो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड जो बचेगा दैट्स योर मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, इसीलिए तो इसकी वजह से ही हमारा मास यहाँ पर कुछ है और चांद में जाते हैं तो क्या होता है, मून में 1/6 हो जाता है। किसके कारण? जी के वैल्यू के कारण, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। मास ऐसा यूनिट मास का क्या होता है सर? तो किलोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय केजी, डिटरमाइंड बाय एनालिटिकल मशीन, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में यूज करेंगे लैब में, ठीक है। इस एनालिटिकल मशीन का इस केमिकल को मेजर करने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? मूव टू द नेक्स्ट, that is volume. Sir, what is the volume? As volume is the space acquired by the any definite shapes or the substance in the environment is called what? Volume. Volume को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। इसका SI यूनिट हमारा जो है वो होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों सर? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो स्पेस एक्वायर्ड बाय द सब्सटेंस इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन व्हाट सर? लेंथ होना जरूरी है, मास होना लेंथ होना जरूरी है, ब्रेड्थ होना जरूरी है और हाइट होना जरूरी है, ठीक है। ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो इस 3 डायमेंशन से मिलकर बना होता है। इसीलिए इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? इसका क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होगा SI यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम लोग ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसको आपको याद रखने की जरूरत है कि सर 1 लीटर इज सेड टू बी 1000 ml, ओके। और अगर इसी का हम लोग बात करें सर कि 1 लीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसी को हम लोग मीटर में बदलना हो तो क्या लिखेंगे सर? 10⁻³ मीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। और डेसीमीटर में बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करते हैं ये यूनिट्स को, ठीक है। अगर लीटर में है तो उसको ml में कैसे बदलेंगे, फिर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, फिर डेसीमीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, उसके बाद फिर डेसीमीटर क्यूब से इसको मीटर क्यूब में इसका वैल्यू को लीटर में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं। अब कुछ हमारे टूल्स है जो कि केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। इस टूल्स को आप लोग को पहचानना है, जानना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूरेट। हम लोग जब टाइट्रेशन वगैरह करेंगे तो इसका यूज करेंगे। रीडिंग के लिए, वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए करते हैं। दूसरा हमारा ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है, इसका भी इससे वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है सर? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका SI यूनिट क्या होगा सर? मास का क्या होता है? मास का SI यूनिट
केजी, और वॉल्यूम क्या क्या होता है, मीटर क्यूब। सो SI यूनिट ऑफ द डेंसिटी विल बी व्हाट, केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेंसिटी, केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेसेस डेंसिटी इन ग्राम पर मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग को जो मास चाहिए होगा या फिर लेंथ उसका जो मतलब मेजर करेंगे, मतलब बहुत ही छोटा स्मॉल के लिए मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई वी विल मेजर एज ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, टेम्परेचर, सर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेसिकली हम लोग 3 यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। ठीक है, अब इसके बीच का इंटर रिलेशंस को भी हम लोग को समझना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 0 से 100 डिग्री, और फ़ारेनहाइट का बात करें तो मिनिमम जो इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका कहाँ कितना होता है, 273 पॉइंट कितना 15 टू लेकर के 373.15। यही अगर हम लोग केल्विन का बात करें, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 32 टू 212। इसको आप लोग पॉज करके आराम से इसको लिख लेंगे, फिगर को ड्रॉ कर लोगे, ये माइंड में सेट होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करें, सर डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 0 to 100, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 273.15 से 373.15, जबकि यहीं पे हमारा बात करें अगर केल्विन में, तो केल्विन का जो लोवेस्ट होता है वो क्या होता है 32, और हाईएस्ट क्या होता है इसमें 200 मतलब मिनिमम नीचे पॉइंट क्या होता है 32 से ये कहाँ जाता है 212 में हम लोग लिखते हैं केल्विन में। इसका जो थर्मामीटर में होता है ये मेजरमेंट होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग जो रेफरेंस लिए किसका, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। ये हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो मिडिल पॉइंट नीचे पॉइंट ये हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारा जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, लिक्विड का बात करें तो ये बॉयल करता है। अगर इसी को हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे तो 273 में क्या करेगा, फ्रीज करेगा, जबकि 373 में क्या करेगा, ये आपका कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको, सॉरी, जस्ट ये अपोजिट है ना, ये होना चाहिए था केल्विन में और ये होना चाहिए था डिग्री फ़ारेनहाइट में। वेरी गुड, ये होगा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट का है और ये आपका क्या है, केल्विन का है। ठीक है, 273 से 373, जबकि आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसको यहाँ पर करेक्शन कर लें, इट्स एन मिस्टेक। इसको आप लिख ले, डिग्री फ़ारेनहाइट को काट दें और ये हमारा हो जाएगा केल्विन और ये हो जाएगा हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये डिग्री ये केल्विन के लिए है और ये हमारा क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। तो इसको आप लोग थोड़ा सा स्विप कर लेंगे बाय मिस्टेक्स। ओके, इट विल बी करेक्टेड। इसको जब PDF में करेंगे इसको करेक्ट कर देंगे। टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब रिलेशन जो हम लोग रिलेट करते हैं जिससे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमारा क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का एक रिलेशन है। यही अगर हम लोग बात करें कि सर केल्विन में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 273 पॉइंट को भी हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। 273 सिर्फ ऐड कर दो, डिग्री सेल्सियस से इसमें किस में बदल जाएगा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ टेम्परेचर, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ केल्विन। सो व्हाट वी हैव टू डू, by adding 273 you can calculate, that will be what, 298.15, or you can write it as 298 Kelvin.
ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, क्या करेंगे सर? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस हमारा है अगर 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे रखेंगे 25 प्लस 32 आफ्टर कैलकुलेशन 525 विल बी डिवाइडेड बाई 5, यू विल गेट 5, 9 5 जा 45 प्लस 32 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7, दैट मीन्स 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में। आई होप कि ये रिलेशन आप लोगों ने क्लास 9th में भी अच्छा से सीखे थे। ये यहाँ पे आपका हो गया रिवीजन। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, यू विल सॉल्व इट वेरी इजीली। कोई दिक्कत? हाँ सर, एक रिलेशन और बता दीजिए इसमें कि डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर हम लोग को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो कुछ नहीं, ये रिलेशन आपको पता है, यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। एक रिलेशन याद रखो, ज़्यादा रिलेशन याद रखने से ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ डिग्री सेल्सियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए बताओ, सबसे पहले इसको ले आओ तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 overall 5/9 is equals to what? डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी फॉर्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि अगर सर हमें दिया हुआ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टू बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री सेल्सियस, आप बदल सकते हैं। 373 डिग्री फ़ारेनहाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री सेल्सियस। ये आपका कुछ होमवर्क है जिसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और आराम से बना करके कल ले करके आना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। वी विल लर्न इट इन द नेक्स्ट सेशन। और बहुत कुछ और प्रीवियस जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं इसका पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाना है, सॉल्व करना है। और अगर आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं न्यूमेरिकल्स का, तो आप आई विल सजेस्ट यू दैट सबसे अच्छा बुक होता है एनके सिंह का। ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो एनसीईआरटी सॉल्व करिए, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। अभी तो बेसिक चीज़ हम लोग चल रहे हैं, पूरा हम लोग 1 by 1 पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।